वायु क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रमोद सर आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेकर आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी के बारे में आज हम जानेंगे आज के क्लास में। इससे पहले पिछले क्लास में हम लोग 1920 ईस्वी के असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार उसे जरा तरोताजा कर लेते हैं। 1920 ईस्वी का असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो थोड़ा और हम पीछे जाएंगे महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी जब 1915 ईस्वी में भारत आए थे तो उस समय भारत की स्थिति थी, भारत की क्या, उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था जो कि 1914 ईस्वी में ही शुरू हुआ था और 1918 ईस्वी में समाप्त होता है। तो महात्मा गांधी जब भारत आते हैं तो उनका मानना है कि हम अंग्रेजों का साथ देंगे प्रथम विश्व युद्ध में, और वो भारतीयों से अपील करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हम लोग इंग्लैंड का सपोर्ट करेंगे, और बदले में वो चाहते हैं कि जब विश्व युद्ध समाप्त हो तो हमें भारत को आज़ादी मिले, स्वायत्तता मिले। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि जब 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, इसके बाद अंग्रेजी सरकार द्वारा स्वायत्तता और स्वतंत्रता की बात तो दूर, वो एक ऐसा कानून लाती है जिसे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने क्या नाम दिया था? काला कानून का नाम दिया था। तो कौन सा कानून था? रॉलेट एक्ट। 1919 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून लाया जिसके तहत नो अपील, नो वकील, नो दलील। डायरेक्ट अगर किसी के ऊपर शक होता है, किसी भारतीय के ऊपर, कि वो अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, तो उसे उठा और जेल में डाल दो। इस कानून के तहत डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी गिरफ्तारी के विरोध में भारतीय पंजाब में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे और एक सभा का आयोजन किया था। इसी में जब पंजाब के सेनापति जनरल डायर को यह खबर मिलती है तो वह आता है और सभी भारतीयों को कहता है कि ये 5 मिनट के अंदर आप इस सभा स्थल को खाली कर दीजिए। और उस बाग से निकलने का रास्ता काफ़ी सकरा था, काफ़ी पतला था, तो इसमें भगदड़ मच जाती है। वो गोली चलवा देता है, तो इसमें बहुत सारे भारतीयों की जानें जाती हैं और बहुत जो है घायल हो जाते हैं। तो इन सब घटना से काफ़ी दुखी होकर ये सब घटना जो है ये 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो 1919 ईस्वी में एक रॉलेट एक्ट, एक जलियांवाला बाग हत्याकांड, इन सभी घटनाओं से महात्मा गांधी काफ़ी दुखी होते हैं और वो अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग करने का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पारित करवाते हैं, और इसी के तहत असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। और असहयोग आंदोलन का मुख्य थीम था स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो, और इसी के तहत यह आंदोलन आगे बढ़ता है। और इसमें सरकारी उपाधि वगैरह महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि वापस कर दी, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये सब जो है वकील थे, उन्होंने वकालत करना छोड़ दिया, और विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण को बढ़ावा दिया गया। तो यह आंदोलन, असहयोग आंदोलन, काफ़ी जोर शोर से चल रहा था। इसी बीच एक घटना घटती है कहाँ पे? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। और होता ये है कि अंग्रेजी सरकार द्वारा, अंग्रेजी सिपाहियों द्वारा आंदोलनकारी का विरोध किया जाता है, आगे बढ़ने से रोका जाता है। आंदोलनकारी उग्र हो जाते हैं और इसी में झड़प होती है दोनों में, और आंदोलनकारी थाने को फूंक देते हैं, जिसमें एक थानेदार और एक सिपाहियों की, लगभग किसी का सिपाहियों की मृत्यु हो जाती है। तो इस घटना से गांधी जी, महात्मा गांधी काफ़ी दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो तब तक उनका कहना था कि आंदोलन होगा लेकिन वो
पूर्णतः अहिंसक होगा। हिंसा का इस आंदोलन में कहीं कोई स्थान नहीं है। तो इस घटना से महात्मा गांधी काफी दुखी होते हैं और 12 फरवरी 1922 को वो आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और जब आंदोलन वापस ले लेते हैं तो इस घटना से बाकी जो आंदोलन से जुड़े हुए हमारे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी थे वो काफ़ी नाराज हो जाते हैं, काफ़ी दुखी हो जाते हैं। जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, विट्ठल भाई पटेल। तो इन सब लोग, जैसे कहना था ये मोतीलाल नेहरू का कि यदि हिमालय के किसी कन्याकुमारी के किसी एक गांव ने अगर गलती की है तो उसकी सज़ा हिमालय के गांव को क्यों मिलनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि जब आंदोलन जो है चरमोत्कर्ष पर था उस समय आंदोलन को वापस ले लेना ये किस बहुत बड़े दुर्भाग्य है। तो इस तरह का स्टेटमेंट हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया। लेकिन अंततः होता है कि महात्मा गांधी यह आंदोलन वापस ले लेते हैं और इसके बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन्होंने क्या किया, एक अलग पार्टी बनाई। उस पार्टी का क्या नाम था? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1930 ईस्वी को। 1 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। जैसा कि हमने बताया कि लोग असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं तो काफी दुखी होते हैं ये लोग और एक अलग पार्टी का निर्माण करते हैं। उस पार्टी का नाम स्वराज पार्टी होता है और यह स्थापना कहाँ पे होती है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे कौन कौन? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयशंकर। इन सब के प्रयास से स्वराज पार्टी की स्थापना होती है और यह स्वराज पार्टी के लिए कुछ उद्देश्य तय किए जाते हैं जिनमें महत्वपूर्ण उद्देश्य था, पहला शीघ्राति शीघ्र डोमिनियन स्टेट्स प्राप्त करना, दूसरा पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता और तीसरा सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। प्रांतीय मतलब हमारा जो प्रांतीय, जो केंद्रीय और प्रांत, केंद्र और प्रांत, तो प्रांत में कम से कम हमको जो है पूरी तरह आज़ादी दे दीजिए कि वहाँ का शासन प्रशासन हम खुद देखेंगे, चलाएंगे। इस तरह पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता और जो अंग्रेजी जो सरकार थी वो जो उनके कामकाज का जो तरीका था उसके कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, डिस्टर्ब करना, ताकि वो यहाँ से वापस चले जाए, हमें आज़ाद छोड़कर। इस तरह स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी वापस ले लेते हैं उसके परिणाम स्वरूप स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 ईस्वी को। अध्यक्ष इसके चित्तरंजन दास। स्थान कहाँ पे होती है? इलाहाबाद में होती है। इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय और जयकर। इसके मुख्य उद्देश्य क्या थे? शीघ्राति डोमिनियन स्टेट्स प्राप्त करना, पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता, सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। इस तरह हमारा एक छोटा सा एक महत्वपूर्ण टॉपिक स्वराज पार्टी वो समाप्त होता है। फिर हम इतिहास का दूसरा टॉपिक लेकर आएंगे आप लोगों के सामने, जो कि है साइमन कमीशन, जिसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे ताकि हमें पढ़ाने में और आपको समझने में दोनों में आसानी हो। इसलिए साइमन कमीशन नेक्स्ट क्लास में हम साइमन कमीशन पे बात करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ एक बार फिर से मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। धन्यवाद।